हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसकी दूसरी लेक्चर है 10th क्लास साइंस की, एनसीईआरटी साइंस की। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे क्या। आपको एक लेक्चर में मैंने बता दिया था कि बेसिक चीज़ें क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, कौन कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का। तो बिल्कुल हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में हम मोड बताने जा रहे हैं, जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें तरीका जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे एक एक्टिविटी करिए। उस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि भैया 10 ग्राम हमने शुगर लिया, 100 ml वाटर में उसको क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, घुला देते हैं। उसमें से 20 ml हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और थोड़ा सा एक चुटकी भर जो है ईस्ट ग्रेन्यूल्स उसमें डाल देते हैं, और क्या करते हैं उसको कॉटन प्लग से उसकी माउथ को बंद कर देते हैं टेस्ट ट्यूब को, और कुछ देर जो है वो गर्म जगह पे रख देते हैं, ठीक है ना। 1 से 2 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, छोटा सा एक ड्रॉप जो है ईस्ट वाली जो कल्चर है उसको ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के स्लाइड पे रखते हैं, उसको कवर स्लिप से ढक देते हैं। तो ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो क्या दिखता है भैया, दिखता है कि भाई इसमें टूट टूट करके बहुत सारे जो है ईस्ट क्या डिवाइड करके बन रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास आता है, दूसरा एक्टिविटी है बेटा कि 8.2 का। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई क्या क्या है, एक छोटा सा जो है भींगा हुआ स्लाइस जो है ब्रेड का लेते हैं, रोटी का टुकड़ा लेते हैं। उसको उसको रखते हैं कहाँ पे, कूल मॉइस्ट और डार्क प्लेसेस पे रखते हैं, कूल मॉइस्ट और डार्क प्लेसेस पे रखते हैं। ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ द स्लाइस विद द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर अ वीक। एक सप्ताह के बाद उसका ऑब्जर्वेशन आप क्या देखते हो। तो हम जानते हैं कि बेटा ईस्ट जो है एक मतलब कि फंजाई है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई, एक कोशिकीय फंजाई को, कवक को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट एक्चुअली ग्रो करती है कहाँ पे, तो वार्म प्लेसेस पे ग्रो करती है, लेकिन आपको कंडीशन क्या दिया गया है कि कूल प्लेसेस, मॉइस्ट तो है, डार्क भी है, ठीक है ना, और कंडीशन क्या है, कूल है, तो यहाँ पे उसकी ग्रो लिटिल बिट होगी, नहीं के बराबर होगी। अब हमें यहाँ पे इसके बारे में बात करना है कि बेटा ईस्ट में किस तरह का ये चीज़ें होता है, मतलब कि डिवीजन होती है, उसकी बात करेंगे। आ जाइए यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट ऑफ वी बाय व्हिच ईस्ट ग्रो इन अ फर्स्ट केसेस। समझ में आ रहा ना। कंपेयर करते हैं दोनों की दोनों कंडीशन में कि ईस्ट किस में फर्स्ट ग्रो करेगा। हाउ मोल्ड ग्रो इन ए सेकेंड, कैसे मोल्ड ग्रो करेंगे सेकंड में, उसको वार्म प्लेसेस में लाएंगे तो ग्रो करेंगे। तो हैविंग डिस्कशंस द यहाँ पे करी जा रही है, बात कर रहे हैं क्या कि भैया यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं कि इन व्हिच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अलग अलग तरह का। द मोड बाय व्हिच द वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से ये डिवीजन होती। जैसे मान लो कि हम अब बात करते हैं मोड जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो 2 तरह का हमको रिप्रोडक्शन दिखता है। रिप्रोडक्शन कितने तरह का दिखता है, 2 तरह का। एक तो असेक्सुअल है, असेक्सुअल है, और दूसरा क्या है बेटा, सेक्सुअल है। तो एक में असेक्सुअल, मीन्स हमने कहा दिया था नॉट। तो चलो मैं एक छोटा सा क्लू लेके आपको समझाऊँ क्या, छोटा सा क्लू लेके समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको मैं करता क्या हूँ कि ये यहाँ पे थोड़ी सी अपने पास जो है समझाने का वे है। क्या करता हूँ कि मैं छोटा सा हमने कहा कि एक हमारे क्या है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। रिप्रोडक्शन 2 तरह का, एक तो असेक्सुअल है, असेक्सुअल है, और दूसरा क्या है जी, सेक्सुअल है। तो कहने का मतलब मीन्स क्या होता है, नॉट। ये तो समझ में आ रहा है, मतलब कि क्या नॉट, तो सेक्स नहीं है। सेक्स बोले तो बेटा मेल फीमेल सेक्स नहीं है, यहाँ पे सेक्सुअल बोले तो सेक्स है। और जब सेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मेल सेक्स भी होगा और दूसरा क्या बेटा, फीमेल सेक्स होगा। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं हमको दोनों के कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, गैमीटोजेनेसिस करना पड़ेगा। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनना, गैमीट बनेगा तो मेल फीमेल दोनों गैमीट बन रहे। तो गैमीट बनने के दौरान एक प्रोसेस होता है बेटा जिसको कहते हैं क्या, मियोसिस। क्या होता है मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस के कंडीशन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के दौरान क्या होता है, कुछ न कुछ वेरिएशन आता है। वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये होगा सेक्सुअल के केस में, लेकिन असेक्सुअल में ऐसा नहीं होगा।
अब हम बात करते हैं कि दूसरी तरीके से हम यहाँ पे बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से दोबारा। हमने क्या कहा बेटा कि यहाँ पे हम मतलब कि पहले किसको पढ़ेंगे, असेक्सुअल को, असेक्सुअल को। तो असेक्सुअल के कंडीशन में हम बहुत तरह का यहाँ पे मतलब कि रिप्रोडक्शन देखते हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्शन होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं कि एक कोशिकीय जीव में कैसे होगा, जाने दो कुछ नहीं हम जानते हैं। हम बात करते हैं फिशन का। किसका, फिशन मतलब होता खंडन। फिशन कितने तरह का होता है, मतलब कि एक कंडीशन तो क्या है कि बाइनरी फिशन, BF बोले तो बॉयफ्रेंड नहीं, बाइनरी फिशन। एक होता है क्या, मल्टीपल, MF बोले तो रेडियो मिर्ची नहीं, MF, ठीक है ना, FM उसको बोलो, मल्टीपल फिजन। तीसरा क्या है, प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी ये आ गया। तो बाइनरी फिजन का भी टाइप है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और क्या भाई, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन के कंडीशन में बात करें, प्लाज्मोटोमी की भी बात करेंगे। ये तो हमारा फिशन हो गया, वन एंड ओनली क्या हो गया, फिशन हो गया। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में किसको देख लिया, फिशन को देख लिया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि जैसे हम बात करें कि रीजनरेशन की बात करेंगे, फिर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन की बात करें, कुछ हम बात करते हैं मतलब कि एक कंडीशन है हमारे पास आता है कि ये रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन की बात कर लिए। फिर जो है हम बात करते हैं बडिंग की, किसकी, बडिंग की। और बडिंग के केसेस में हम दो तरह का बडिंग देखते हैं, एक तो एक्सटर्नल बडिंग होती है, दूसरा इंटरनल बडिंग होता है। छोटा सा थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ बेटा, आप 12th में बिल्कुल बहुत अच्छे से हमसे पढ़ोगे। और पढ़ने के लिए आपके पास कौन सा साइट है, बिल्कुल LN बायोलॉजी क्लासेस, आप जाओगे यूट्यूब पे आपको मिलेगा, बिल्कुल वहाँ पे सारे वीडियो अपलोडेड है। तो एक्सटर्नल के कंडीशन में हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, दोनों के दोनों। एक तो हमारा मल्टी सेलर के कंडीशन में आएगा जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, और दूसरा यूनिसेलर, तो हमारे पास क्या, ईस्ट, ठीक है। और इंटरनल के कंडीशन में बात करते हैं तो एक ही हमारे पास है, पोरीफेरा स्पॉन्जिला की बात करेंगे, ये तो समझ में आ गया। फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन की बात करेंगे, यहाँ पे बेटा बेहतर होगा हमारा एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपसे बात करी, एक्चुअली ये बात कर लिया। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं किस में ग्रो कर रहा है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी फिशन की बात करते हैं, और फिशन के कंडीशन में यूनिसेलर में होता है, ये बात जानते हैं। इसमें सेल डिवीजन होता है, और फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, नए बनेंगे, मेनी डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है ना, ऑफ फिशन या फिशन हैव बीन ऑब्जर्व मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया में होगा, प्रोटोजोआ में होगा। ये क्या करेगा, दो भाग में, दो इक्वल भागों में टूट जाएंगे, जिसे आप सेल डिवीजन कहते हो। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस हमें बोलना है बेटा कि कोई जैसे बैक्टीरिया है, ये क्या किया, दो भाग में टूट गया। तो ये मरता नहीं है बेटा, मरेगा नहीं, ये टूट जाएगा, ये नया बनेगा, ये फिर से टूट करके दो नया बनेगा, इस तरह से क्या करेगा, नया, इसमें ये मरेगा कभी नहीं। तो कहते हैं कि दुनिया के सारे जीव जो है मॉर्टल है, मरणशील है, लेकिन किसको छोड़ करके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी मरते नहीं हैं, नेचुरल डेथ इसकी नहीं होते हैं, जब तक कि छुरी घोंप के, आग लगा के, ठीक है ना, उसको किसी दूसरे तरीके से मार न दे, ठीक है ना। अब इनऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, अमीबा की कंडीशन में बात करते हैं तो ये स्प्लिट करते हैं दो बड़े भागों में, लेकिन अमीबा की संरचना आप देखते हो बेटा इरेगुलर है, ठीक है ना। ये किसी भी प्लेन में क्या होता है, मतलब कि कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में बढ़ जाएगा, इधर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, बढ़ सकता है। अब हमारे पास आता है एक्टिविटी, यहाँ देख लो बेटा कि आपको अमीबा यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये इसको दिखाता हूँ कि ये पेरेंट अमीबा है, आगे थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस भी बढ़ गया, डबल शेप न्यूक्लियस हो गया, ये दो भाग में टूट रहा है, दो डॉटर बन गया, ये तो पेरेंट अमीबा है, और ये क्या है, दो डॉटर अमीबा है। इसी तरीके से हमें ये बाइंडिफिजन दिखा किसमें, अमीबा में, और बाइंडिफिजन लिस्मानिया डोनोमानी के कंडीशन में, जो कि फ्लीबोटोमस से आता है, और उसको बोलते हैं, ये कॉज करते हैं बेटा कालाजार। क्या कॉज करते हैं, अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ देखिए आपको ये एक्टिविटी में मैं बताना चाहूँगा कि बेटा यहाँ पे आप बिल्कुल बखूबी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हमारे पास ये एक्टिविटी दिखाने के लिए है, हम कहते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, एक जो है परमानेंट स्लाइड लेते हैं अमीबा के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर हम करते हैं सिमिलरली ऑब्जर्व द अनदर
परमानेंट स्लाइड ऑफ द अमीबा शोइंग अ बाइनरी फिशन, ठीक है ना। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बोथ, दोनों के कंडीशन में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें हमारे पास क्या है कि अवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है एक कोशिकीय जीव शो समव्हाट मोर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है, जैसे हम बात करते हैं लेशमानिया रोनावानी का, ठीक है ना, जो कॉज करता है बेटा काला आजार जिसको बोलते हैं। तो ये विप्लैक होता है स्ट्रक्चर, इसका वन एंड जो है वन सेल से होता है। इन सच ऑर्गेनाइजेशन बाइनरी फिशन कर देना डेफिनिट ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन क्या है, डेफिनिट है इन रिलेशन टू द, ठीक है, इन स्ट्रक्चर। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में हम बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि मल्टीपल फिजन के कंडीशन में बात करते हैं, जो पैरामीशियम इसके कंडीशन में हम लोग देखेंगे, प्लाज्मोडियम के कंडीशन में। तो ये प्रोटोजोअन से बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस जगह पे हम यदि देखें तो क्या दिखेगा कि ये देख लो कि एक सेल है, एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस को क्या करता है जी, न्यूक्लियस को क्या करेंगे कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से जो है इसको ऐसे 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 घेर लेगा, सेल वॉल बना देगा। तो ये बहुत सारा सेल हो गया, ये टूटेगा। सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, डिवाइड करता है इन अ डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन, बहुत सारा। ईस्ट अनदर हैंड कैन पुट आउट द स्मॉल बर्ड्स सेपरेटेड ग्रो इनटू द न्यू, मतलब जैसे मान लो कि ये क्या है, ईस्ट है बेटा, यहाँ चल करके ये ग्रो करता है, ये छोटा सा पार्ट आ जाता है, ये ग्रो करके टूट जाता है, एक ऐसा या पेरेंट वाला ऐसे हो जाएगा। तो ये ईस्ट के कंडीशन में हम बात किया है। ये क्या है आपका प्लाज्मोडियम के कंडीशन में। दूसरी हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल आता है एक्टिविटी में, कह रहा है कि हम किसी लेक से या पॉन्ड से, किसी तालाब या हमने यहाँ पे बात किया झरना से हम कुछ जो है पानी कलेक्ट करते हैं। तो अब पानी कैसा देखते हो बेटा, बिल्कुल डार्क ग्रीन होगा, जिसमें क्या फिलामेंटस स्ट्रक्चर की कुछ जो है ऑर्गेनिज्म होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एस्पायर वगैरह। आगे आपसे पूछा जाता है पुट अ वन फिलामेंट्स ऑफ द स्लाइड, उस एक फिलामेंट को हमने क्या किया, स्लाइड पे ला करके रख दिया, स्लाइड पे हमने ला कर रख दिया और इसको उसमें कुछ ग्लिसरीन हम डाल देते हैं और कवर स्लिप से इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, तो हमें दिखता क्या है कि डिफरेंट टिश्यू इन एस्पायरोगारा में हमको डिफरेंट टिश्यू दिखने को मिलता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन मेथड भी इसका सिंपल होता है। लेकिन जैसे हम स्पायरोगारा की बात करते हैं, एग्जाम्पल है जो ब्रेक हो जाता है, ये कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और हर टुकड़े जो है नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा। मेनी पीसेज ऑफ फ्रेगमेंट्स कैन ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स, वी कैन वी वॉक आउट द रीजन्स फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट सो द एक्टिविटी। इसमें क्या होगा कि ये टूट करके बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और हर टुकड़े जो है नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएंगे। करेंगे दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द मल्टीसेलर सभी मल्टीसेलर के लिए नहीं है, ये एस्पायरोगारा के लिए। क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि कोई भी सेल जो है डिवाइड करके सेल टू सेल, ठीक है ना, कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, सेल से सेल में टूटेगा। रीज़न है कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वह सिंपल नहीं होता, नॉट सिंपल रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल होता है, जो स्पेशलाइज कलेक्शन होता है। सेल से सेल मिलेंगे तो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनेगा मिल करके। तो प्लेस इन अ डेफिनिट positions of the body. Such carefully organization situations, cell by cell divisions would be impractical. Multicellular organism, therefore the need to use a more complex way टू द रिप्रोडक्शन। बिल्कुल बेटा, मल्टीसेलर के कंडीशन में उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा लीवर ऑफ डिवीजन के बेसिस पे। काम करने के आधार पे क्या होता है कि उसका बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारी है तो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जिसमें स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पार्टिसिपेट करेंगे, सर्कुलेशन के लिए हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड काम करेंगे। तो इस तरह से पर्टिकुलर एक एक का फंक्शन है। अब है कि बेसिक स्ट्रेटजी फॉर द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन। बिल्कुल हमने अभी बात करी, अलग अलग काम है, अलग अलग
ऑर्गन का। तो फॉलोइंग एन जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन ए सच ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो फंक्शन फॉर अ स्पेसिफिक सेल टाइप। अलग अलग सेल की अलग अलग काम होने को है। अब आपसे कह रहा है कि हाउ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप। सिंगल सेल टाइप में कैसे होता है, तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बन जाते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन इज ट्विन कैरेक्टर, ठीक है ना। इफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, तो उसके उसके आंसर है कि देयर इज अ मोस्ट ऑफ द सेल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेशन, ग्रो करेगा और उसके नंबर बढ़ेंगे, मेकिंग अनदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन के कंडीशन में बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि बेटा इसके छोटी छोटी बॉडी पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स क्या होगा, टूट जाएगा और टूटने के बाद जो है रीजनरेट, री मतलब होता है अगेन, जनरेशन मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि एक बहुत सारा जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें एबिलिटी होता है गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब टूट जाएंगे। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, आपका प्लेनेरिया हो गया, जो प्लेटी एलिमेंथिस का मेंबर है। प्लेनेरिया में बोला जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, उसको बॉडी को 100 पार्ट में बांट दो और हर पार्ट नए जीव में बन जाएंगे, इतना रीजनरेशन कैपेसिटी है। और हाइड्रा के भी कंडीशन में क्या होता है कि हाइड्रा में क्या होता है, उसका एक ऑट ग्रोथ निकलता है बॉडी पे और वो क्या करता है, भरण पोषण तो मैच्योरेशन तक लेते हैं मदर प्लांट से और मदर ऑर्गेनिज्म से, और टूट करके डिटैच होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसी का एग्जांपल मैं देता हूँ। इफ़ द इंडिविजुअल सीज, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करें इंडिविजुअल्स, into individuals is somehow cut or broken into the many pieces और many pieces grow into the new into separate individual, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम हाइड्रा की बात करते हैं। दूसरा प्लेन एरिया, स्टार लगाओ, प्लेन एरिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजनरेट करने की कैपेसिटी होता है, कट इनटू द मैनी पीसेस, और इस पीस ग्रो करके क्या होता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस इज नॉन एज रीजनरेशन। और रीजनरेशन से कैरिड आउट होता है स्पेशलाइज सेल में। दिस सेल्स प्रोलिफरेट, बढ़ते हैं, मेक अ न्यू large number of cells. From this mass of cells, differentiate cells undergo the change becomes a various cell type and tissue. These changes, ये चेंजेस क्या करते हैं कि इस तरह से हम बात करते हैं, टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रिफर्स टू एज अ डेवलपमेंट। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट अ सेम एज अ रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं होता है, सिंस most organism would not normally depend on being a cut up to able to reproduce। यहाँ पे देखो बेटा, हम प्लेन एरिया की बात करते हैं, प्लेन एरिया की बात करते हैं, आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक हमारे पास प्लेन एरिया है, ये क्या प्लेन एरिया है, पेरेंट। इसको 3 टुकड़ों में हम काट दिया, तो एक टुकड़ा जो है ये क्या क्या नया वाले पार्ट बनाया, नया रीजनरेट कर गया। इसके बीच वाले पार्ट क्या करता है, हेड बनाता है और टेल बनाता है, नया बन गया। इसके इसके टेल वाले पार्ट हेड को बनाया और ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो 1 से 3 बना दिया यहाँ पे। उसी तरीके से हम बडिंग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा तेज चलता हूँ, आप समझ सकते इसको। यहाँ पे हम बडिंग की बात करते हैं तो बड निकलता है, जैसे हाइड्रा के कंडीशन में, ठीक है ना। रीजनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शंस इन प्रोसेस ऑफ बडिंग। हाइड्रा में बर्ड क्या होता है, डेवलप होता है आउट ग्रोथ के रूप में ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से वन स्पेसिफिक साइट, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट पे। बट बड डेवलप्स इनटू द टाइनी इंडिविजुअल्स, सो व्हेन दे मैच्योर, वे मैच्योर हो जाएंगे। ये देखो बड डेवलप हो रहा है, बड डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है। नरिशमेंट कहाँ से, मदर प्लांट से लेते हैं। ये जब बड़े हो जाते हैं तो इसके फुलफिल ये नहीं करते, तो ये टूट जाएंगे और नए जो हाइड्रा के रूप में डेवलप हो जाएगा बेटा। नया हाइड्रा जो है ये बन गया, ये टूट करके तो बिकम इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, बॉडी प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट करना, बनना। देयर आर मेनी प्लांट व्हिच टेक पार्ट लाइक अ रूट, स्टेम और लीफ। सबसे क्या हो सकता है, नया प्लांट बन सकता है। डेवलपमेंट न्यू प्लांट अंडरगो द
अप्रोप्रिएट कंडीशंस लाइक द मस्ट ऑफ द एनिमल को छोड़ करके प्लांट के कंडीशन में कैन indeed use of such a mode of reproduction. This property vegetative propagation is used in method such as a layering है, लेयर्ड कर देते हैं किसी, जैसे हमने जैस्मिन ले लिया उसके स्टेम ले लेंगे, हमने गुलाब ले लिया, रोज ले लिया, उसका लेयरिंग करेंगे। जैसे हम नींबू का छोटा सा टहनी को झुका करके छिल देते हैं और उसको मिट्टी के अंदर देते हैं, नया प्लांट बन जाता है। तो ग्राफ्टिंग हो गया, ग्रो इन मेनी प्लांट लाइक शुगर केन हो गया, ईख हो गया, रोज हो गया, ग्रैपवेन हो गया। फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस इसको यूज करते हैं। प्लांट राइजेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर अ फ्लावर फ्रूट आइदर दोज प्रोड्यूसेस सीड। क्या करता है? सीड प्रोड्यूस करता है। अब कर रहा है कि सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल इन प्रोपगेशंस प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सारे के सारे हैव अ लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। इसमें सीड बनने की प्रोसेस क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो एक मीन हम दे सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कि हम सीडलेस फ्रूट को ग्रो करवाने में इसका यूज करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? ये प्लांट प्रोड्यूस होता है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको क्लोन कहते हैं ना, इसको क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के जैसा होता है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे पोटैटो के कंडीशन में हम बात करते हैं, उसके नोच से निकालते हैं पोटैटो, स्मॉल पीस को काट कर उसको लगाते हैं, नया पेड़ बन जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे पास है कि लीफ से हमने क्या कहा कि लीफ से कैसे, जैसे स्टेम के कंडीशन में जिंजर जो है हमारा राइजोम से डेवलप होता है, बनाना राइजोम से डेवलप होता है। तो स्टेम के ही कंडीशन है। तो स्टेम में हमारा 3 तरह का स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एरियल स्टेम होता है, सब एरियल स्टेम होता है। तो अंडरग्राउंड के कंडीशन में आप जानते हो बल्ब है, कॉर्म है, राइजोम है, ठीक है ना, ये सब है। लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लीफ से नया पेड़ बना सकते हैं। बिल्कुल, आप पत्थरचट्टा का नाम सुने होंगे। पत्थरचट्टा बोले तो ब्रायोफाइलम, क्या? ब्रायोफाइलम। आ जाइए यहाँ पे देखो ना, इसके मार्जिन में बर्ड बनते हैं। अब बर्ड से क्या हो जा रहा है? नया प्लांट बन जा रहा है। सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूसेस नोच मतलब किनारा। देखो ना यहाँ पे ऑल्सो अलोंग लीफ मार्जिन, ब्रायोफाइलम बोले तो बेटा पत्थरचट्टा, ठीक है ना। सॉइल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, सॉइल में जैसे पत्ता गिरेगा सॉइल के टच में आएगा, नया प्लांट बना देगा। सेलेक्ट द मनी प्लांट लेते हैं, कुछ पार्ट काट देते हैं, एटलीस्ट एक लीफ छोड़ते हैं, उसमें इस तरह की जो है आप क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कुछ दिन। ऑब्जर्व करने के बाद देखते हैं तो उस ग्रो राइज टू द फ्रेश लीफ। व्हाट कैन कंक्लूड द ऑब्जर्वेशन। तो वेजिटेटिव पार्ट से आप क्या किया कि न्यू प्लांट बना दिए। यहाँ पे बेटा हमारा इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है टिश्यू कल्चर का? माइक्रो प्रोपगेशन मतलब कि एक छोटे से पार्ट को हम मेरिस्टेम सेल्स को लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेते हैं, और उसको ले करके हमने क्या किया कि इस कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया सेल को। फिर ये जो है सेल ग्रुप में आ गया, इसमें कल्चर मीडियम है, इसको फिर से किया तो ये क्या हो गया? सेल का ग्रुपिंग हो गया, जिसको कैलस कह दिया, कैलस। इसको फिर से हमने एक हार्मोन के सॉल्यूशंस में रख दिया, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। यदि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बेटा वो क्या करेगा? स्टेम को बनाएगा। यदि साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको रूट को बनाएगा। तो ये सारे के सारे कंडीशन आप समझ रहे हो। देखो ना, इन टिश्यू कल्चर्स न्यू प्लांट्स ग्रो बाय द रिमूविंग द टिश्यू or separating the cells from the growing tip of the plant. Meristematic tissue cell of these then placed into artificial culture media में डालते हैं, और ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं रैपिडली, बहुत तेजी से, फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज क्या? कैलस ट्रांसफर करते हैं अनदर मीडिया में जो कंटेन करता है हार्मोन को। ग्रोथ डिफरेंशिएशन वहाँ पे हो रहा है, तो एक छोटा सा प्लांट बनता है जिसको प्लांटलेट कहते हैं। देन इसको प्लेस करते हैं सॉइल में, तो न्यू मेच्योर प्लांट बन जाता है। दिस यूजिंग मेनी प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द पेरेंट्स डिजीज प्रोन कंडीशन। मेरिस्टेम में कोई डिजीज, कोई वायरस नहीं होता। दिस टेक्निक कॉमनली यूज इन ऑर्नामेंटल, ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट को ग्रो करवाने में। अब हमारे पास क्या है? स्पोर
मतलब कि रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोरुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे स्पोर के फॉर्मेशन की कंडीशन में स्पोरुलेशन, स्पोर, तो हम यहाँ राइजोपस की बात करते हैं। इसको ब्रीड मोल्ड कहा जाता है, ब्रीड पे उगता है, ब्रीड मोल्ड, ब्रीड मोल्ड, MOULD, ब्रीड मोल्ड है। यहाँ पे बात करते हैं तो इस पे देखो एक छोटा सा जो है नूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसमें स्पोर्स दिख रहा है छोटा छोटा, ये फटेंगे, फटने के बाद जो है जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। मेनी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ब्रेड पे ग्रो होता है, जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हैफी बोलते हैं। हैफी कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, माइसीलियम बना देंगे तो ब्रेड पे ग्रो होता है, जिसको राइजोपस कहते हैं। दे नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है। अनदर वे इसमें क्या होता है, ब्लोब ऑन स्टिक, छोटा छोटा गांठ होता है उसके स्टिक पे। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, ब्लॉब और एस्पोरेंजिया, ये क्या है, एस्पोरेंजिया, स्पोर को रखने वाला, कंटेन सेल्स जिसे स्पोर कहते हैं, दैट कैन एक्चुअली डेवलप्स इनटू द न्यू राइजोपस individual. The spore covered thick wall that protect the until they come in contact with the another moist surface being to grow. उस पर एक कवरिंग होता है, ठीक है ना, जो प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा ये कंडीशन है कि ये कंडीशन है कि ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस दैट हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशंस टू क्रिएट फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल्स, दिस इज नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, हाउ डज द बाइंड डिफिशन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिशन। बिल्कुल भैया, एक सेल जो है क्या करेंगे, बाय मतलब दो होता है, बाय मतलब दो, एक सेल टूट करके दो में बढ़ जाएंगे। मल्टीपल के कंडीशन में एक सेल के अंदर जो बहुत सारा कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर जो है साइटोकाइनेसिस होता है, फिर ये टूटेगा, ये टूटेगा, टूट करके स्पोर बाहर आएगा, जर्मिनेट करके बहुत सारे सेल बनाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस। हाउ विल ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट प्रोड्यूसेस थ्रू द स्पोर, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म कैन बेनिफिटेड स्पोर से। तो स्पोर जैसे स्पोरेंजिया में स्पोर होता है, फटेगा, ढेर सारे प्रोजेनी को बनाएगा। कैन यू थिंक द रीजन्स ऑफ द मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कांट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू द रीजनरेशन, नहीं कर सकता है उसमें, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि इसमें गैमीट बनेंगे मल्टीसेलर की कंडीशन में, ठीक है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर द ग्रोइंग ए मेनी टाइप ऑफ प्लांट, क्यों भैया, क्योंकि भाई इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सीडलेस फ्रूट ग्रो करवाते हैं, और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करता है सीड के कंपेयर में। पहले सीड ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, फिर प्लांट बनेंगे, फिर फ्रूट बनेंगे, फिर बहुत सारा प्रोसेस है। वाई DNA कॉपिंग एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल बेटा ज़रूरी है, क्योंकि भैया DNA का कॉपी जो होगा तो उससे क्या बनेगा, उसकी कैरेक्टर जो है, पेरेंटल कैरेक्टर कहीं ना कहीं बच्चे में जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।